जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज के जो क्लास में हम लोग सीखेंगे, आज का जो क्लास होगा उसमें हम कंडक्टिविटी के बारे में समझेंगे। कंडक्टिविटी क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें डालेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट क्या डालेंगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है ना। अब समझिए थोड़ा, कंडक्टिविटी को जो हम डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को हम डिनोट किस तरह से करते हैं। कंडक्टिविटी कैन बी डिनोटेड, किससे करते हैं, इससे। ठीक है ना। अब समझिए थोड़ा सा, कंडक्टिविटी को हम इससे डिनोट करते हैं। और कंडक्टिविटी किसका, कभी क्वेश्चन आ सकता है कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है। तो इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का यह एक रेसिप्रोकल होता है। यूनिट की बात किया जाए, यूनिट, तो यूनिट जो होता है 1 अपॉन, अगर हम ओम माइनस मीटर लिख सकते हैं। या दूसरा जो तरह से हम लिख सकते हैं, कैसे, इसी को हम दूसरा तरह से लिख सकते हैं, ओम -1 मीटर -1। और इसी को जो हम लिख सकते हैं, क्या है कि यह कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, सिनीमिक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं सिनीमिनियस पर मीटर, दैट इज द यूनिट, दैट इज द यूनिट। या दूसरा यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा यूनिट कहते हैं महो पर मीटर, दैट इज द, इस सारे जो है यूनिट है, किसका यूनिट है भाई, कंडक्टिविटी का यूनिट है। ठीक है। उसके बाद समझिए थोड़ा सा, क्या पॉइंट समझते हैं, है ना। नोट पॉइंट, क्या नोट पॉइंट बनेगा, थोड़ा लिख लीजिए। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि द मटेरियल, जो मटेरियल होता है, हैविंग हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज द बेस्ट कंडक्टर विल हैविंग पुअरेस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज द बेस्ट इंसुलेटर। या पुअरेस्ट वैल्यू जो कंडक्टिविटी है, बेस्ट इंसुलेटर हो। जैसे में मान लीजिए, क्या मानना है कि कंडक्टिविटी जब हाई होगी, जब हाई होती है तो यह बेस्ट कंडक्टर कहलाता है। ठीक है। और जब पुअरेस्ट होती है कंडक्टिविटी, जब पुअरेस्ट होती है, कंडक्टिविटी जब होती है, जब पुअर होती है, तो वह बेस्ट इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, इस समझ जाइए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना। तो आप लोग कैसा लग रहा है, छोटा छोटा वीडियो समझने में तो और आसान हो रहा होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रेटिंग, किस तरह से हम जानते हैं उसका, कौन क्या कंपेरिजन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।